कि अंत में वह विंध्य पर्वत पर एक पिशाच की योनि में वह पड़ा हुआ था। इतना दुष्ट कर्म कर किया था वह कि वह पिशाच योनि में और विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल के पर्वत पर वह पड़ा हुआ था। माता पार्वती जी अपने ध्यान भाव से देखी। पार्वती मैया से जैसे ही सुनी कि हमारा पति बिंदुक जो है तो विंध्याचल के पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा है, उसको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ दूसरे जन्म में भी। और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हे मैया, हम किस प्रकार से आराधना करें भगवान भोलेनाथ की, आपकी किस प्रकार से मैं आराधना करूं कि हमारे जो पति हैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएं। कहते हैं कि महाराज पार्वती मैया अपने संपूर्ण वृतांत बता करके और बोली कि अगर श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में प्रत्येक त्रयोदशी व्रत करो, प्रदोष का व्रत करो, सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का भाव से आराधना करो एवं नाना प्रकार के भगवान के नामों से उनका अर्चन करो, तो निश्चित रूप से आपके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपको कुछ न कुछ साधन बताएंगे। कहते हैं कि महाराज चंचुला देवी माता पार्वती के कहे अनुसार वह भगवान शिव की आराधना करने लगी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। पार्वती मैया को आदेश दिए कि हे देवी, इस चंचुला देवी के जो कष्ट है इसके कष्ट की निवृत्ति आप ही करो। कहते हैं कि महाराज अंत में पार्वती मैया जो हैं तो पार्वती मैया के जो रुद्र थे, कहते हैं कि महाराज जिनका नाम था तुम्बरू, तुम्बरू ने सुंदर अपना वीणा गान आदि लेकर के और विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। और जैसे ही विंध्य पर्वत पर पहुंचे महाराज तो वहां पर समस्त ऋषि महात्माओं को भी पता चला कि भगवती पार्वती मैया के ही आदेशानुसार भगवान शंकर जी के जो प्रमुख जो गण हैं, पार्षद हैं, जिनका नाम तुम्बरू है, वह भगवान की कथा सुनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कहते हैं कि महाराज उसी समय जो है तो तुम्बरू का पता जैसे ही पाए तो कहते हैं कि महाराज वहाँ पर नाना प्रकार के ऋषि महात्मा भी आ गए और ऋषि महात्मा आकर के और तुम्बरू के साथ में बैठ गए। बोले कौन कौन से थे महाराज वहाँ पर? बोले भृगुरु वशिष्ठाश्च वनस्य गौतमे मेधातिथिर्दे बलदेव रातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च सकलो मृकंडसूना कृति पिप्पलादः। बोले महाराज वहाँ पर तुम्बरू के साथ में कहते हैं कि वहाँ पर भृगु जी आ गए, वशिष्ठ जी आ गए,